इस समय आप लोग देख रहे हैं कि नॉर्वे की एक पत्रकार ने मोदी जी से सवाल पूछा था। उसी को लेकर देश भर में और दुनिया भर में चर्चा हो रही है। अब नॉर्वे की पत्रकार ने ही बताया कि उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछने की क्यों की थी कोशिश। इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, ये नॉर्वे की पत्रकार हैं वो। और देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखेंगे कहाँ है, ये है हमारा प्यारा भारत, ये हमारी प्यारी पूरी पृथ्वी है। और ये आप लोगों को यहाँ नॉर्वे देखने को मिल जाएगा, ये स्वीडन है, फिनलैंड है। और जो मीडिया की स्वतंत्रता का जो सूचकांक आता है ना, इंडेक्स आता है ना, उसमें नॉर्वे टॉप पर रहता है। कहाँ रहता है? टॉप पर रहता है, पहले स्थान पर रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 देशों के विदेश दौरे पर हैं। पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे के दौरान एक महिला पत्रकार की टिप्पणी की काफी चर्चा है। दरअसल नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास स्टोरे के साथ साझा बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महिला पत्रकार हेला लेंग सवाल पूछना चाहती थी, जबकि प्रधानमंत्री वहां से जाते दिखाई दे रहे हैं। हेला लेंग ने बीबीसी न्यूज हिंदी से बातचीत में कहा कि पत्रकार होने के नाते सवाल पूछना उनका काम है, और जब कोई ताकतवर देश उनके छोटे से देश में आता है और उनसे संबंध मजबूत करना चाहता है तो सवाल पूछना उनकी जिम्मेदारी है। सोमवार को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के एक वीडियो में पत्रकार हेला लेंग को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों को क्यों नहीं लेते। हेला ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी अपनी राय रखी, जिसके बाद नॉर्वे में भारतीय दूतावास ने बयान जारी किया और भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सवाल पूछने को कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी और भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हुई तीखी बहस की भी काफी चर्चाएं हैं। हेला ने इन सभी मुद्दों पर बीबीसी न्यूज हिंदी से विस्तार से बात की है। पीएम मोदी से सवाल पूछने के समय क्या क्या हुआ था। सबसे पहले हेला से पूछा गया कि उनका पूरा परिचय क्या है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि संक्षेप में कहूं तो मैं पिछले 5 साल से ज्यादा समय से पत्रकार के तौर पर काम कर रही हूं। मैंने नॉर्वे के राष्ट्रीय अखबारों के साथ काम किया है। अपने पिछले अखबार के लिए मुझे अमेरिका चुनाव कवर करने के लिए भी भेजा गया था, और अब मैं वापस नॉर्वे में हूं, जहां राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कवर करती हूं, लेकिन अब एक कमेंटेटर की भूमिका में हूं। हेला उस कार्यक्रम में मौजूद थी जहां भारत के प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे, और दोनों ने साझा बयान दिया था और उनसे पूछा गया कि उस समय वहां क्या क्या हुआ था। तो इस सवाल पर उन्होंने कहा कि जब भी कोई राष्ट्र प्रमुख नॉर्वे आता है तो सड़कों पर काफी पुलिस तैनात रहती है, कुछ सड़कें बंद कर दी जाती हैं, पूरा सिस्टम बहुत सख्त होता है। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि मान्यता यानी एक्रेडिटेशन के लिए कैसे आवेदन करना है और वहां प्रवेश कैसे मिलेगा। कल हम प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े एक दफ्तर गए, लेकिन हम उस जगह पहुंचे जहां प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी। फिर दोनों नेता कमरे में आए और बोलना शुरू किया। सबसे पहले नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भारत और नॉर्वे के रिश्तों और दोनों देशों के संबंध मजबूत करने के एजेंडे पर बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी सोच और इस राजकीय दौरे के उद्देश्य के बारे में बात की। नॉर्वे में आमतौर पर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही होता है, नेता प्रेस से बात करते हैं, फिर कुछ सवाल भी लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल जब मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति यहां आए थे, तब उन्होंने नॉर्वे के पत्रकारों के सवाल लिए थे। हेला ने कहा, मैं ये जानती हूं कि पत्रकार होने के नाते सवाल पूछना हमारा काम है। जब कोई ताकतवर देश हमारे छोटे से देश में आता है और हमसे संबंध मजबूत करना चाहता है तो सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे पता है कि आपके प्रधानमंत्री सवाल लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सवाल पूछना मेरा कर्तव्य था। क्या पत्रकार को पता था पीएम मोदी सवाल लेंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो बहुत कम मौकों पर उन्हें सवाल लेते देखा गया। विदेश में अब तक सिर्फ 2 मौकों पर अमेरिका दौरा जून 2023 और फरवरी 2025 ही उन्होंने सवाल लिए थे। ऐसा अक्सर नहीं होता है। हमने हेला से पूछा, क्या वहां पहले से ये बताया गया था कि दोनों प्रधानमंत्री सवाल लेंगे? इस पर हेला ने कहा, नहीं, हमें पहले से पता था कि सवाल नहीं लिए जाएंगे, और यही बात मेरे काम को और ज्यादा अहम बना देती है, क्योंकि हम किसी विदेशी नेता को यहां आकर लोकतंत्र की परिभाषा तय करने की छूट नहीं दे सकते। लोकतंत्र क्या है? आपके प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र क्या होगा अगर आपके देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति से सवाल पूछने की गुंजाइश ही ना हो?
भारत में प्रेस की आजादी और मानवाधिकार उल्लंघनों की स्थिति को देखते हुए ये मेरा कर्तव्य था कि मैं इतने बड़े देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति से सवाल पूछूं। नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे ऊपर आता है और भारत हाल के वर्षों में गिरकर 157वें स्थान पर पहुंच गया है। नॉर्वे में काम करने वाले एक पत्रकार के लिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कितना अहम है, वो भी तब जब आपके देश आए किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख से सवाल पूछता है। इस सवाल पर हेला ने कहा, नॉर्वे में हमें अपने समाज के काम करने के तरीके पर गर्व है। हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जब नॉर्वे के छोटे से छोटे इलाके में भी जाते हैं, वहां सिर्फ कुछ हजार लोग रहते हैं, तब भी वो स्थानीय अखबारों न्यूज चैनलों से बात करते हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि हमारी प्रेस स्वतंत्र और निष्पक्ष है। हम वही सवाल पूछते हैं जो हमें पूछना चाहते हैं और सत्ता से जवाब मांगते हैं। यही हमारा काम है और यही काम तब भी होता है जब हम ऐसे विदेशी नेताओं से मिलते हैं जो शायद पत्रकारिता को हमारी तरह महत्व नहीं देते हैं। ऐसा कहा गया कि इस घटनाक्रम के बाद नॉर्वे के प्रधानमंत्री वापस वहां आए और मीडिया के सवाल लिए, क्या आप वहां मौजूद थीं? इस सवाल पर हेला लेंग ने कहा, मेरे प्रधानमंत्री ने, जो कल काफी व्यस्त थे, प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद नॉर्वे के बड़े मीडिया संस्थानों के सवालों के जवाब दिए। मैं उस कतार में नहीं थी। मैंने पूछा था कि क्या उनके पास समय है, लेकिन उनके पास समय नहीं था और मेरे लिए ये ठीक है क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं चाहूं तो इस हफ्ते किसी भी समय उनसे बात कर सकती हूं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री से नॉर्वे की पीएम ने जवाब दिए। क्या हेला को यह देखकर अजीब लगा कि भारतीय मीडिया नॉर्वे के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा था लेकिन भारत के प्रधानमंत्री से नहीं? इस पर उन्होंने कहा, मुझे हैरानी नहीं हुई क्योंकि ये चौंकाने वाली बात नहीं है बल्कि ये चिंताजनक है। मुझे इस बात की चिंता है कि भारत में आप लोग किस तरह चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप अपने नेता और उनकी नीतियों से सीधे सवाल नहीं पूछ सकते, यही चीज मेरे लिए चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि आज नॉर्वे के नेताओं को भी इस पर विचार करना चाहिए। जब हम भारत के साथ संबंध मजबूत करते हैं तो क्या हम अनजाने में मानवाधिकार उल्लंघनों और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट को जारी रहने दे रहे हैं? ये हमारे प्रधानमंत्रियों के लिए एक जटिल भू राजनीतिक स्थिति है। नॉर्डिक देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड कई दशकों से मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर रहे हैं और प्रेस स्वतंत्रता पर वहां लगातार चर्चा होती रही है। भारत हमेशा कहता है कि वो मानवाधिकारों का सम्मान करता है। देश में कानून का शासन है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान है, चाहे न्यायपालिका हो, विधायिका हो या कार्यपालिका। वे पत्रकार जो ऐसे देशों में काम करते हैं जहां प्रेस की स्वतंत्रता सर्वोपरि है, वे इस पूरी बहस को और सरकार के कामकाज के तरीके को किस नजर से देखते हैं? इस पर हेला ने कहा कि ये बहुत अच्छा सवाल है। जब आप जमीन पर मौजूद नहीं होते तो चीजों को समझना मुश्किल होता है, लेकिन मैं एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स पर भरोसा करती हूं। कल के बाद मुझे भारत के अलग अलग हिस्सों से कई संदेश भी मिले और जिन चीजों को लोग जिक्र कर रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। हालांकि मैं जानती हूं कि भारत में मौजूदा सरकार के समर्थकों और विरोधियों के बीच बड़ा मतभेद है, इसलिए मैं उन्हीं स्रोतों पर भरोसा करती हूं जिन पर आज भी भरोसा करती हूं। कुछ लोगों के लिए एमनेस्टी विवादास्पद हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री विदेश नीति के बहुत अनुभवी नेता हैं, उन्होंने अपना कैरियर इसी पर बनाया। उन्होंने भी कहा कि वो सॉफ्ट पावर को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन उन्होंने भी हमारे मूल्यों, भारत के मूल्यों के बीच अंतर को लेकर मेरी अपेक्षा से ज्यादा खुलकर बात की। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई बहस पर क्या कहा, तो पीएम मोदी से सवाल पूछे जाने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने हेला को एक्स पर टैग करके एक औपचारिक ब्रीफिंग में आने को कहा था, जहां उन्होंने फिर सवाल पूछा। सवाल जवाब को लेकर हेला की विदेश मंत्रालय के सचिव सीवी जॉर्ज के साथ तीखी बहस भी हुई थी। वो अनुभव कैसा रहा? क्या वो जवाब से संतुष्ट थे? इस सवाल पर हेला ने कहा, सबसे पहले तो मुझे उस कार्यक्रम में पहले से ही आमंत्रित किया गया था। भारतीय दूतावास ने बाद में निमंत्रण दिया, जो अच्छी बात थी, लेकिन मैं अपने सवालों के साथ वहां गई थी। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में जो मेरे हिसाब से गड़बड़ी थी, मैं पूछ भी रही थी, क्या आप तुरंत जवाब दे सकते हैं? वो एक समस्या थी। उन्होंने शायद 3-4 सवाल लिए और फिर जवाब दिए। एक पत्रकार के तौर पर अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता तो मुझे जवाब देने वाले को रोककर दोबारा मुद्दे पर लाना पड़ता है, लेकिन कल ऐसा नहीं हो पाया। मैंने मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर सवाल पूछा था, लेकिन उन्होंने उस हिस्से पर जवाब नहीं दिया। मैंने करीब 1 मिनट बाद उन्हें बीच में रोककर बातचीत को उसी मुद्दे की तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। ये चुनौतीपूर्ण है। नॉर्वे में मैं इस बात की आदी हूं कि अगर जवाब पसंद ना आए तो मैं दोबारा सवाल पूछ सकूं। कम से कम ये महसूस हो कि मेरे सवाल का जवाब दिया गया। मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं सवाल पूछूं और फिर राजनेता को जवाब दें जो मैं पूछ रही थी।
और आमतौर पर ऐसे जवाब ज़्यादा दिलचस्प होते हैं और ये बेहतर जरिया है दूसरों के नज़रिए को समझने का। लेकिन कल बातचीत भारत द्वारा 2020 में वैक्सीन सप्लाई करने योग तक पहुंच गई। मुझे योग पसंद है, भारतीय संस्कृति की कई चीज़ें पसंद हैं, भारत बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमतौर पर किसी देश की तारीफ सुनने नहीं जाती हूँ। ये पत्रकार कह रही है हेला। भारत में पत्रकारिता जोखिम भरा काम है। क्या हेला को आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री या विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया? वही हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने भी भारत में अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता और कानून के शासन पर चिंता जताई थी। इस पर उन्होंने कहा, मुझे बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन मेरा मानना है कि पत्रकार को हमेशा पूरी कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोगों को लगा होगा कि दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं थोड़ी रूखी लगी, लेकिन टकराव वाली पत्रकारिता का तरीका यही होता है। आपको बीच में बोलना पड़ता है और जवाब हासिल करने की कोशिश करनी पड़ती है। हालांकि कल मुझे वो जवाब नहीं मिला। और हेला के सवाल पूछने के तरीके को लेकर प्रधानमंत्री और सरकार के समर्थकों का कहना है कि वो प्रेस इंटरेक्शन नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। इस तर्क को वो कैसे देखती हैं? हेला ने इस पर कहा कि क्या वो कभी सीधे प्रेस के सवालों का जवाब देते हैं? मैंने ऐसा नहीं देखा, जब तक सब कुछ पहले से तय ना हो। हालांकि पीएम मोदी ने विदेश में 2 बार प्रेस के सवालों के जवाब दिए हैं। इस सवाल पर हेला ने कहा, उन्हें अपने देश की प्रेस के सवाल लेने चाहिए, आलोचनात्मक प्रेस को जगह देनी चाहिए। भारत में पत्रकारिता जोखिम भरा काम है और आप मुझे बेहतर जानती है कि वहाँ पत्रकारों को बहुत संभल कर काम करना पड़ता है। इसलिए जब तक मैं पत्रकारिता कर रही, नॉर्वे आने वाले किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के सवाल ना लेने के रवैये का विरोध करती रहूंगी। मैं हमेशा कोशिश करूंगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी घटना पर? अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।